आपको वाराणसी के लॉन्च इवेंट का ये वाला ट्रेलर का सीन तो याद होगा, जब यहाँ पे दिखाया गया था त्रेता युग। और ये वाला सीक्वेंस को जब देख के फैंस लोग ये कहने लगे थे कि ये भाई तो एआई जनरेटेड लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई, हर एक फ्रेम हर एक चीज़ वहाँ पे लिटरली डिज़ाइन किया गया है, ना कि एआई जनरेटेड है। क्योंकि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एआई से बनी हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है कि यहाँ पे ऑडियंस डिफरेंसेस नहीं बता पा रही हैं। हालांकि इसको बनाने में उन्होंने कहा है कि बहुत समय की मेहनत लगी है और डेफिनेटली इसमें ह्यूमन एफर्ट है। तो अब आगे जाके जब त्रेता युग वाला सीन पूरी तरह क्लोज शॉट में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो वो कैसा लगेगा। जैसे कि पता चला हम लोग को हनुमान जी का जो ग्लिम्स है वो देखने को मिला। फिर सामने से एक जायंट जो कि बहुत बड़ा पत्थर उठा रहा था, जिसे हम लोग कह सकते हैं कुंभकर्ण है, वो देखने को मिला। और ये जो सारे सीक्वेंस है ये हम लोग को काफ़ी डिटेल तरीके से दिखाए जाएंगे। वो भी ऑलमोस्ट जो टाइम ड्यूरेशन है वो होगी 35 मिनट से 40 मिनट तक। और यहाँ पे अभी पता नहीं क्यों, लेकिन जो कंपैरिजन शुरू हुआ है यहाँ पे, ऑडियंस का मानना ये है कि राजा मौली की जो वाराणसी है वो ऑलरेडी विन कर ली। अब राजा मौली के वक्त की बात करें बीते कुछ समय में, तो उनकी हर एक मूवी हिट जाती है, लेकिन जॉनर काफ़ी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के रूप में मक्खी मूवी को ही देख लीजिए, वो एकदम अलग जॉनर था, लेकिन ऑडियंस को वो कितनी ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद बाहुबली देख लीजिए, फिर ट्रिपल आर देख लीजिए। अब इस तरीके से जब वाराणसी आ रही है, तो यहाँ पे राजा मौली भी अपना बेस्ट वक्त दे रहे हैं और कह रहे हैं ये एक टाइम ट्रेवल इवेंट होगा। हालांकि अभी जो उनकी टीम है वो इस वक्त अंटार्कटिका में है, जो कि सबसे ठंडी जगह है, और वहाँ पे सीन फिल्माए जा रहे हैं। अब इस सीन की बात करें, अंटार्कटिका वाले सीन की, तो लोग कह रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके भी उससे फिल्माया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे का रीज़न है प्लेस ऑथेंटिसिटी, कि अगर वो प्लेस में फिल्म शूट किया जा सकता है जाके, तो वो क्यों ना किया जाए। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें घाट्स की, तो जो कि अभी सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिला था वाराणसी के घाट्स का, वो जो मीडिया आउटलेट्स ने रिवील किया था वो रियलिस्टिक काफ़ी लग रहा था। अब उसमें थोड़ा बहुत उन लोग वीएफएक्स सीजीआई ऐड करेंगे, नदी नदी दिखाने के लिए, गंगा माँ को दिखाने के लिए ऐसे सीजीआई ऐड करेंगे, ताकि वो पूरा लगे घाट के किनारे ऐसे नदी बह रही है। उसमें तो वीएफएक्स लगेगा ही, लेकिन एक तरीके से जो घाट्स का बैकग्राउंड हम लोग को देखने को मिला वो भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक था, क्योंकि उस सेट में खुद ही ऑलमोस्ट 50 करोड़ इन्वेस्टेड थे। तो ये सब जितना भी प्रमोशन अभी चल रहा है और जितना भी चीज़ें अब तक रिवील हुई है, उससे एक बात तो ऑडियंस क्लियर कर ली है। ऑडियंस को पता नहीं क्यों वाराणसी मूवी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे ये मूवी डेफिनेटली वर्क करने वाली है। लेकिन ये जो कंपैरिजन शुरू हुआ है वाराणसी की सीजीआई और रामायण की सीजीआई का, ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से आ गया है। पहले तो लगा कि जब रामायण मूवी आएगी तो लोग उसे आदि पुरुष से डेफिनेटली कंपेयर करेंगे, लेकिन जब उन्होंने रामायण मूवी में कुछ ऐसे ग्लिम्स देखे जायंट्स वाले, क्योंकि भाई त्रेता युग का समय है तो राक्षस को तो दिखाया जाएगा, तब वो लोग वहाँ पे थोड़े से डर गए कि अगर राक्षस ऐसे सीजीआई लग रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा। क्योंकि मेन राक्षस की बात करें या फिर मेन कैरेक्टर्स की बात करें, तो जैसे कि कुंभकर्ण वो भी एक जायंट फॉर्म में आएगा, और वो जब अटैक करेगा तो क्या वैसे लगेगा जैसे कि हम लोग ट्रेलर में देखने को मिला। हालांकि बहुत से फैंस लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी चीज़ें बाकी हैं, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बाकी है, तो हम लोग ऐसे कैसे जज कर सकते हैं किसी भी मूवी को। और ऊपर से कल या परसों की डेट में ऋतिक रोशन भी आए थे ऑनलाइन, और उन्होंने ये बताया था कि कितना ज़्यादा तकलीफ होता है जब कोई एक अलग वर्जन के सीजीआई या वीएफएक्स को फोटो रियलिस्टिक ना बोल के कहता है कि ये तो दम बेकार लग रहा है। क्योंकि उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ लिखा था जहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि सीजीआई के कितने कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ फोटो रियलिस्टिक होते हैं, कुछ एकदम स्टोरी टेलिंग टाइप होते हैं। तो कोई अगर फिल्म वो फोटो रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं अडॉप्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गड़बड़ है या ख़राब है। और वो समझाते हुए फैंस से कह रहे थे कि इतना ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है किसी मूवी पे सिर्फ एक ट्रेलर देख के। ऊपर से यहाँ पे अब जब ये कंपैरिजन शुरू ही हो गया है, तो एक वाराणसी के मेन ट्रेलर का लोग और इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर नोटिस किया जाए उस मेन ट्रेलर में उन लोग को यहाँ पे त्रेता युग और नज़दीक से और क्लियरली देखने को मिलेगा, तब और कंपैरिजन बढ़ जाएगा। यहाँ पे राजा मौली की बात करें तो वो चीज़ों को हाइड तो ज़रूर करते हैं,
लेकिन बीच-बीच में ऑडियंस को रिवील भी करते रहते हैं ताकि ये जो मूवी है इसका प्रमोशन चलता रहे। क्योंकि अभी वाराणसी आने में लिटरली ऑलमोस्ट अभी 1 साल बचे हैं। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का फर्स्ट वीक आ गया है और 7 अप्रैल 2027 में ये मूवी रिलीज़ होगी। तो ज़रा सोचिए अभी इतना टाइम है, लेकिन इसकी बातें 1 साल पहले से होने लगी हैं। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ कंटिन्यू हो इसलिए हम लोग को आगे भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। वेल कुछ समय पहले यहाँ पे एक नई अपडेट आई थी जो कि है कास्टिंग की। हालाँकि अभी टीम की तरफ से कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं है। उसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि ऋतिक रोशन को कास्ट किया गया है भगवान शिव का रोल प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे वाराणसी मूवी है और यहाँ पे भगवान शिव का रोल ना नज़र आए तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो अगर राजा मौली ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली ये जो चीज़ लीक हुई है या जो ये जो खबर अभी फैली है, ये एक तरीके से आगे जाके सीक्रेट रखा जाए तो और अच्छा होगा। हालाँकि अभी तो सिर्फ़ खबर है, लोग डिनाई करेंगे, नहीं है, लेकिन जब बाद में अगर ये स्ट्रेटली मूवी में हम लोग को देखने को मिलेगा, तब और अच्छा लगेगा। तो यही सारी खबर्स लेके चाहे वो लीक्स के रूप में हो फिर चाहे ऑफिशियल रिवील हो, ये सब चीज़ों को देख के ऑडियंस वाराणसी मूवी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वैसे यहाँ पे आपको पता होगा कि राजा मौली का ड्रीम वर्क महाभारत है। वो एक बहुत लंबी महाभारत मूवी बनाना चाहते हैं और वो तो एक या दो पार्ट की नहीं बल्कि शायद कई पार्ट्स की होगी जिसमें उनको डेफिनेटली बहुत लंबा वर्क लगने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए तो उन्होंने एक तरीके से रामायण का छोटा छोटा स्वरूप जो जो दर्शाना चाह रहे हैं 35 से 40 मिनट का, वो भी बना लिया है। तब अब यहाँ पे जो कंपैरिजन शुरू हुआ है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक लोग पूरी फ़िल्म ना देख लें। यानी कि रामायण आ रही है, उसके बाद वाराणसी आएगी। फिर कंपैरिज़न इस बात का नहीं हो रहा है कि कौन-सी कहानी ज़्यादा अच्छी है, दोनों की कहानी अलग-अलग है। कंपैरिज़न बस हो रहा है रामायण के सीक्वेंस पे कि राजा मौली ने 35 मिनट में कितना अच्छा सीक्वेंस दिखाया है, ऐसा कुछ करके। क्योंकि आज के टाइम में जब ऑडियंस को उनके मन के ग्राफिक्स नहीं दिखने को मिलते थे तो वो सीधे कह सकते थे कि बैड सीजीआई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर उनको रियलिस्टिक चीज़ें भी देखने को मिल रही है तो उनके पास एक चीज़ है जो कि काफ़ी रीजनेबल भी है क्योंकि पिछले 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो बोल देते हैं कि भाई ये तो एआई है, एआई से जनरेटेड है और इसमें 4,000 करोड़ लगे हैं, लेकिन फिर भी ये सीन उनको एआई लग रहा है। तो कोई यहाँ पे अभी कुछ समय पहले ये हुआ था कि जो एक्टर्स थे मूवी में वो खुद आके बता रहे भाई ये मैं रियल में हूँ, एआई वाला सीन नहीं जनरेटेड है, इतना ऐसा कुछ हो गया है। तो यानी कि जो एआई वाली वॉर है, ये चाहे रामायण की बात करें चाहे वाराणसी की बात करें, वो एक तरीके से बहुत भयंकर तरीके से चल रही है। क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें रियल भी हैं कि नहीं हैं, चाहे कोई भी शॉर्ट्स की बात करें। और इसीलिए यहाँ पे उन लोग को विश्वास दिलाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर वाराणसी की बात करें तो फ़िलहाल ऑडियंस को इससे अभी कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन एक फैन्स ज़रूर डिवाइड्स हो गए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं ये ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। तो दोनों एक तरीके से अपने-अपने फ़ील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा-सा और समय देना पड़ेगा क्योंकि दोनों को आने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है और इतनी जल्दी हम लोग चीज़ों को जज नहीं कर सकते।